गांव के सिरे पर बनी एक पुरानी हवेली में अरुण अपने पिता शंभूलाल और सौतेली मां सविता के साथ रहता था। उसकी असली मां का देहांत तब हुआ था जब वो सिर्फ 5 साल का था। कुछ सालों बाद पिता ने समाज और अकेलेपन के डर से दूसरी शादी कर ली। तब से ही अरुण के दिल में एक दीवार बन गई थी, सविता के लिए नफरत की दीवार। सविता कोशिश करती रही कि वो अरुण को अपना बना ले। कभी उसके लिए मिठाई बनाती, कभी स्कूल का बैग तैयार करती, लेकिन अरुण की आंखों में सिर्फ तिरस्कार था। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो अक्सर कह देता था। तुम मेरी मां नहीं हो। सविता हर बार मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखें गवाही देती कि वो अंदर से टूट चुकी है। उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे, फिर भी वो अरुण को दिल से अपना मान चुकी थी। एक दिन स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता थी। अरुण को 100 मीटर दौड़ में भाग लेना था। उसके पिता ने कहा, बेटा जीत कर आना। सविता ने भी मुस्कुराते हुए पानी की बोतल थमाई। धूप तेज है, बीच में पी लेना। अरुण ने बिना कुछ बोले बोतल छीन ली और निकल गया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दौड़ के बीच में अरुण गिर पड़ा। उसका टखना बुरी तरह मुड़ गया था। दर्द से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। शंभूलाल उस समय खेत में थे, फोन नहीं उठा पाए। स्कूल से किसी ने घर फोन किया तो सविता घबराहट में बिना चप्पल पहने ही भाग पड़ी। धूल, पत्थर, रास्ते की गर्मी, कुछ नहीं देखा। बस एक ही आवाज दिमाग में गूंज रही थी, मेरा बेटा घायल है। अस्पताल पहुंचकर उसने अरुण का सिर अपनी गोद में रखा। बेटा डर मत, सब ठीक हो जाएगा, उसने धीरे से कहा। अरुण की आंखों में आंसू थे, दर्द के भी और शायद शर्म के भी। वो पहली बार समझ पाया कि जो औरत उसके सिर पर हाथ फेर रही है वो सच में माँ है। चाहे खून का रिश्ता ना हो, दिल का रिश्ता तो है। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। सविता ने बिना सोचे अपने गहने उतार दिए। डॉक्टर साहब जितना लगे ले लीजिए, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कुछ घंटों बाद जब अरुण होश में आया तो उसके बगल में सविता ही थी। उसने कांपते हुए कहा, माँ। सविता के आंसू बह निकले। वो पहला शब्द था जो उसने अरुण से इतने सालों में सुना था। घर लौटने पर सब कुछ जैसे बदल गया था। अरुण अब हर सुबह सविता के साथ चाय पीता, स्कूल जाते समय उसके पैर छूता। शंभूलाल ये सब देखकर मुस्कुरा उठे। अब तो मेरा घर फिर से घर लगने लगा है। लेकिन किस्मत ने फिर एक बार परीक्षा ली। कुछ महीनों बाद गांव में महामारी फैल गई। अरुण भी बुखार से तपने लगा। डॉक्टर ने कहा, इस बुखार का असर तेज है, इसे अकेले कमरे में रखना होगा। सविता को सबने मना किया, तू पास मत जा, तुझे भी लग जाएगा। पर वो ना मानी। वो रात दिन अरुण के सिर पर पानी की पट्टी रखती, उसे सूप पिलाती, खुद भूखी रहकर उसकी देखभाल करती रही। धीरे धीरे अरुण ठीक होने लगा, लेकिन सविता खुद बीमार पड़ गई। अरुण रोने लगा, माँ अब तुम आराम करो। सविता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तो मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मुझे मेरी दुनिया मिल गई है। 3 दिन बाद सविता का शरीर साथ छोड़ गया। अरुण ने जब उसकी चूड़ियां अपने हाथ में ली तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। तुम सच में मेरी माँ थी, मैंने ही तुम्हें कभी माँ माना नहीं। सालों बाद अरुण बड़ा होकर शहर का कलेक्टर बना। जब भी कोई पूछता आपकी सफलता का रहस्य क्या है, वो बस एक बात कहता, माँ का आशीर्वाद। वो चाहे सौतेली ही क्यों ना हो, ममता हमेशा सच्ची होती है। रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। सौतेली हो या सगी, माँ हमेशा माँ होती है।